देखो बेटो, तो आज हम बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोचो आपका ये बेसिक है गैल्वेनोमीटर का। हम गैल्वेनोमीटर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। चार्ज को लेके हमने स्टडी किया, मूविंग चार्ज को लेके हमने स्टडी किया बेटा, ठीक है। अब आप उसी मूविंग, क्योंकि मूविंग चार्ज से बनती है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट किस में होती है? वायर में। तो अब हमने बोला मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखो, मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओ। तो यानी आप क्या करोगे, एक करंट कैरिंग वायर को ही मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। क्या करंट कैरिंग वायर में मूविंग चार्जेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं, है ना। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उन मूविंग चार्जेस फोर्स लगाएगा। मैंने आपको बाय वीडियो भी शो किया है कि करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखा आप लोगों ने शॉर्ट में, वो है ना। तो खुद देखा यहाँ पे कंपास नीडल ने क्या दिखाया, डिफ्लेक्शन दिखाया। करंट कैरिंग वायर के आसपास मैंने, करंट कैरिंग वायर के पास में मैंने कंपास नीडल रखा तो उसने डिफ्लेक्शन दिखाया। मैंने करंट को कम किया था रियोस्टेट से तो डिफ्लेक्शन कम हो गया, करंट को ज़्यादा किया डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गया। हमें ये समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसके चारों तरफ, क्योंकि डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है ना। अब आप ये जान गए कि वो करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। अगर हम इसी वायर को बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो डेफिनेटली आप समझ गए कि ये वायर जो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है ये दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में आएगी, तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इसको पसंद नहीं करेगा। वो क्या करना चाहेगा, आप सोचो, वो उसको बाहर निकालना चाहेगा अपने फील्ड में से। अब बाहर निकालने के क्या तरीके हैं, बाहर निकालने के तरीके सोचो आप। एक तरीका ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, या ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। एक तरीका ऐसे निकालने का है, ऐसा निकाल दो तो वायर के पास तो लंबाई कमी नहीं होती, तो ये लंबाई जाएगी तो ये लंबाई आ जाएगी नीचे वाली, है ना। समझते हो आप लोग, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी यहाँ जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ये जा रहा है इधर से ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड आगे को तरफ रिपेल नहीं करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड खुद उधर जा रहा है। तरीका क्या है मैग्नेटिक फील्ड, इसे मैग्नेटिक फील्ड जबान या तो इधर कर दो या परपेंडिकुलरली बाहर निकालना है। समझते हो, समझते हो। तो यही तरीका है, क्योंकि वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तो एक वायर को बाहर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड से। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में आती है लेकिन उस पर फोर्स नहीं लगता, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती ही नहीं। जैसे आप समझो कि एक चार्ज को हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे हमने प्रोजेक्ट किया था, यानी मूविंग चार्जेस अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा जाए तो उससे हमारे मैग्नेटिक फील्ड को कोई परेशानी नहीं है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन अगर मूविंग चार्जेस यानी करंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे आ जाए तो उस पर फोर्स लगाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक उस पर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट या टू फाइंड द रिलेशन व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वैसे बेसिक फॉर्मूला हमारा वही है, F इज इक्वल टू QVB। उसी से हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि एक करंट कैरिंग वायर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा। तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैं ब्लू पेन से दिखाता हूँ, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम रहेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जिससे हमें चीज़ें अलग अलग क्लियर होंगी। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, दिखता है सब बच्चों को, है ना। या फिर एक ऐसा करते हैं हम लोग, इसे रहने देते हैं। ये एक मैग्नेट है भाई, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है, अभी तो मैग्नेट भी तो है, मैग्नेट से भी तो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। ये रहा मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ठीक। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब हमने ये करंट कैरिंग वायर को रखा इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये हमारी करंट कैरिंग वायर है इस मैग्नेटिक फील्ड में।
इसका लेंथ है, माना कि इस वायर का लेंथ कितना है L। ठीक है बच्चों, हाँ, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम मानते हैं क्या कि चार्ज यहाँ से चला, क्योंकि करंट फ्लो रही है इसमें, एक चार्ज चला यहाँ से, Q चार्ज, वायर को भूल जाओ, Q चार्ज चला, V वेलोसिटी से चला, Q चार्ज चला V वेलोसिटी से, और यहाँ से लेकर के A पॉइंट, भाई वायर तो और भी है, A पॉइंट से B पॉइंट तक चला Q चार्ज, और उसने टाइम कितना लिया T, है। तो सपोज, अब हमें ये कोई डेरिवेशन नहीं, ये कोई डेरिवेशन हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, इसका एक फॉर्मूला हमारे यूज़ में आता है। तो सपोज अ चार्ज, सपोज Q चार्ज from one end of wire, from one end मतलब A, from one end of wire A, moving with velocity V and traveling from A to B, time taken T, moving with velocity V from A to B and time taken is T। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, तो बताओ Q चार्ज हमारा यहाँ से जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, V वेलोसिटी से जा रहा है, यानी करंट ही तो फ्लो रही है उससे, है ना बेटा। तो बताओ Q चार्ज V वेलोसिटी से जाएगा B मैग्नेटिक फील्ड में, दिस इज B मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज B। तो व्हाट द फोर्स द चार्ज विल एक्सपीरियंस, देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, फोर्स experienced by moving charge F will be is equals to Q VB sin 90, since because the theta is 90, we have kept the charge or the wire perpendicular to the magnetic field। अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं होगा तो वी शुड टेक थीटा। ओके, सो बेटा व्हाट शुड बी द फोर्स, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ना, तो एफ एम विल बी इक्वल्स टू क्यू वी बी। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, अच्छा यहाँ से यहाँ चार्ज चला वी वेलोसिटी से यहाँ तक चला, ठीक है, और टाइम लिया टी, डिस्टेंस चला एल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एल, तो v इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो भी बोला आप, l बाय टी। तो देयरफॉर चल रहा है नहीं, देयरफॉर एफ एम विल बी इज इक्वल टू q इंटू एल अपॉन टी इंटू बी। ठीक है, q अपॉन टी, सिंस i इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का पर सेकेंड फ्लो होना, कितना चार्ज गया है पर सेकेंड, Q चार्ज गया है। एफ एम विल बी इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्या हो गया आई एल पी। कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वायर, आई एल बी, आई एल पी। हेयर लेंथ इज अ वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर। दो वेक्टर आपको एक वेक्टर ही दे रहे हैं, तो दो वेक्टर से वेक्टर कब मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट की शर्त क्या है, दो वेक्टर कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इट मीन्स L शुड बी परपेंडिकुलर टू B, L शुड बी परपेंडिकुलर टू B। ठीक है बेटा, अगर परपेंडिकुलर नहीं होता, एक एंगल बना के चलता है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के कोई बीच में कोई एंगल है, तो एफ एम विल बी इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। बात क्लियर हो गई? या एफ एम विल बी इज इक्वल्स टू आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी
इज इक्वल टू वेक्टर एम। दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। आप सब जानते हो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो ये है ए बी साइन थीटा। और दूसरा एफ एम जो होगा, एफ एम जो होगा आई एल और बी पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है। तो यानी जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझते हो बात को, क्यों भाई? तो मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होता है लेंथ पर भी और मैग्नेटिक फील्ड पे भी होता है। तो एफ एम विल परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड बी। लेंथ की डायरेक्शन हम क्या लेंगे, जो करंट की डायरेक्शन है। लेंथ की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन। तो लेंथ की डायरेक्शन मतलब अब हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालनी है, तो वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद करना बहुत आसान है। एफ बी आई याद करो, ऊपर से स्टार्ट करो, एफ फिर बी फिर आई। सबसे पहले मैंने आपसे पहले था, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को रखा करो। लेफ्ट हैंड रूल हमें वैसे देता है फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। अब आप ये देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ। ये है करंट, फिर करंट देखो, करंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो फोर्स किस तरफ लगा, बोर्ड के अंदर। या आप लिखोगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड डायरेक्शन, या डाउनवर्ड बोल दो। आपके कॉपी में तो डाउनवर्ड होगा, लेकिन यहाँ पे बोर्ड के इनवर्ड है, ठीक है। तो अगर ये फोर्स करंट ऊपर होती है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। हाँ बेटा, नहीं दिख रहा है तक? है नहीं आ रहा है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक। ये तो आया बस, ठीक ठीक है। फिर भी इतना पोर्शन बच गया। अच्छा ठीक, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा, हाँ चलो इसको नोट करो और फिर हम बात करते हैं आगे।